हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बीएड की कॉपी लिखते समय ना ये करें गलतियां। मतलब दोस्तों, बीएड के एग्ज़ाम के दौरान जो है कॉपी लिखते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उन्हें हम आज समझेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें एग्ज़ाम देते समय ठीक है ध्यान में रखना है, और ये हमें गलतियाँ नहीं करना है, इनसे हमें बचना होगा। अगर आप ये गलतियां कर देते हैं तो आपके पूरे साल की मेहनत मतलब ख़राब हो जाती है। जितना हमारे लिए पूरे साल पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे कई गुना ज़्यादा मतलब यह इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसे देते हैं। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा उसे हम किस तरीके से डिलीवर करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से ठीक है समझेंगे, और इन्हें गलतियां ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है। तो ठीक है, ये पहला है आंसर नंबर डालना। ठीक है, होता क्या है, बहुत से मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, वो आंसर नंबर जब कॉपी आती है ना ये ऐसे, तो यहाँ पे लाइन खींचते हैं, एक कुछ लोग इधर भी लाइन खींचते हैं, ऐसा करते हैं ना, वो मैं अभी पूरा आपको बताऊँगा। तो जब ये इधर लाइन खींची हुई भी आती है, खींचते भी हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर नंबर डाल देते हैं। जैसे पहले विस्तृत आप लॉन्ग का कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर तो डालेंगे ही विस्तृत उत्तरी प्रश्न, इसका जो है जैसे पहले का या दूसरे का। तो ऐसे जब आप करेंगे तो उसके हिसाब से तो ये हमें यहाँ पे नहीं डालना है, हमें कहाँ डालना है, ये पूरी कॉपी हुई ठीक है, तो इधर भी नहीं इधर भी नहीं, हमें बीच में यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे पहले का है तो उत्तर नंबर इतने का इतना, तो हमें बीच में डालना है। ठीक है, तो ये दूसरा है सिर्फ कॉपी नहीं कॉपी भरनी है। मतलब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ हमें कॉपी भरनी है, तो ये उनकी थिंकिंग गलत है। सिर्फ कॉपी भरनी है, कॉपी नहीं, उन्हें कॉपी भरनी है। ठीक है, सिर्फ कॉपी नहीं कॉपी भरनी है, वो भी अच्छे तरीके से। किस हिसाब से, जैसा उनका पैटर्न हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें क्या कुछ जो कॉपी होती है, ठीक है, तो कुछ कॉपी होती हैं वो 32 पेज की आती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी मतलब उससे ठीक है, कहीं आती हैं 25 पेज की, कहीं आती हैं जो है 30 पेज की, कहीं 28। तो सबके अलग अलग मतलब फॉर्मेट बने हो, तो उसके हिसाब से जो जाएगी ना कॉपी, तो वैसे ही आती है। तो हम बात करें अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, उसमें 32 पेज की कॉपी आती है। ठीक है, तो 32 पेज की कॉपी आती है, तो उसमें जो 16-16 नंबर के होते हैं, ठीक है, 16-16 नंबर के हमें 3 करने होते हैं विस्तृत उसकी लॉन्ग से। ठीक है, वैसे 6 होते हैं, 6 नहीं, वो भी मतलब पहला दिया तो पहले में जैसे 2 दे दिया ना, तो 2 में से हमें 1 करना, फिर दूसरा दिया तो दूसरे में 2 होंगे तो उससे करना, ऐसे हमें लॉन्ग उसमें 3 करने होते हैं। ठीक है, और जो फिर आता है मतलब जो है लघुत्तरी प्रश्न, तो लघुत्तरी प्रश्न वैसे टोटल 8 होते हैं, तो उसमें से जो हमें करने होते हैं वो 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 4 करने होंगे, वो भी कितने 4-4 नंबर के होंगे। फिर आती है जो बात अति लघुत्तरी, ठीक है, अति लघुत्तरी, तो वो 10 आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2-2 नंबर के होते हैं, तो उसमें से हमें 8 करने होते हैं, तो टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो उसे हमें किस हिसाब से प्रेजेंट करना है, मतलब जैसे उसने लॉन्ग में पूछ दिया ना, लॉन्ग में तो फिर तो लॉन्ग में आप लिखेंगे। और दूसरी बात ये होती है ना कि आप कॉपी लिखते हैं, पता लग रहा आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या किया, वो भी डिवाइड होता क्वेश्चन। जैसे जब किसी की परिभाषा पूछ ली, ठीक है, तो परिभाषा पूछ ली और उद्देश्य पूछ ले या सिफारिशें वगैरह जब पूछता है, तो वो फिर क्वेश्चन डिवाइड होते हैं ना, तो उसके हिसाब से आज आपने पहले पता लगा जो पहले वाला आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो आपने ज़्यादा लिख दिया, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मतलब पेज भर दिया। जो सेकेंड स्टेप मतलब सेकेंड वाला वो उसमें लिया, तो उसमें आप कम लिखते हैं। तो इससे क्या, इससे बहुत बड़ा मतलब आपके उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे। हमें सीरियल से लेके चलना है, ठीक है, अच्छे से, मतलब दोनों, ये नहीं कि एक में कुछ ज़्यादा कर दिया, दूसरे इधर वो ज़्यादा कर दिया और उसमें जो है ज़्यादा मतलब पेज भर गए, तो आपने सोचा ये होगा, तो ऐसे नहीं, हमें बराबर सब लेके चलना है, इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका। और जो तीसरी बात आती है वो होता है लाइन ड्रा। ठीक है, लाइन ड्रा, इसमें क्या होता है, मतलब एक प्रकार से ये सही भी होती है जब ये ऐसे मतलब कॉपी होती है, तो उसमें कुछ मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर भी लाइन खींच दी, इधर भी लाइन खींच दी। ठीक है, तो फिर क्या आधा पेज बचा था, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से ऐसा करते हैं। लेकिन ये चीज़ वैसे एक प्रकार से गलत है, एक प्रकार से थोड़ा सही। पहले कुछ ये जो कॉपी आती है उसमें इधर से लाइन तो खींची हुई होती है, ठीक है, आप चाहें तो खींच सकते हैं, छोटी बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, थोड़ी सी खींचेंगे। ठीक है, और इधर ये जो खींची होती है ना, ये इधर नहीं खींचना होता है। वैसे एक प्रकार से खींचे तो बहुत मतलब काफ़ी सजाने का एक तरीका है, मतलब बहुत आप चाहें तो छोटे के हिसाब से मतलब ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उधर डालने से क्या होगा, जो एग्जामिनर मतलब जब आपकी कॉपी चेक करेगा ना, तो उधर नंबर चढ़ाता रहेगा, तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा आराम भी हो जाती है। तो हमें ये जो है ये तो, एक मिनट, ठीक है, तो इधर ही हमें लाइन छोटी सी खींचनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात आती है
नए आंसर्स नए पेज से, मतलब जब हम आंसर लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जब उसके आंसर देते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला आप लॉन्ग का कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो लॉन्ग का क्वेश्चन लिखते समय आप क्या करते हैं, आपने कोई आपका क्वेश्चन आधे पेज पे समाप्त हुआ, ठीक है, तो आधे पेज पे आपका समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी नीचे से आप शुरू कर देते हैं, उसी के नीचे से नंबर मतलब क्वेश्चन आंसर नंबर डाला और वहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये गलत तरीका है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आधे मान लिया कम भी है तो भी नहीं करना है, ठीक है, तो भी आपको कहाँ से, नए पेज से, मतलब जब नया उत्तर आप लिखेंगे कोई भी हो तो वो आप जो है नए पेज से ही उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, आंसर की स्टार्टिंग और एंडिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, मतलब जब हम कॉपी स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, तो जब पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, वही बात, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, तो जब हम लिखना चालू करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है, मतलब बाकायदा जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसी की तो उसे कामा में इन्वर्टेड कामा जहाँ पे लगेगा सब कुछ हमें अच्छे से वहाँ पे करना है, ठीक है, और राइटिंग भी बहुत अच्छी वहाँ पे लिखनी है, ठीक है, तो धीरे धीरे जब जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना, तो फिर जो है मैनेज करना बहुत हो जाता है ना कि उसी स्टेप में करना, तो थोड़ी जब स्पीड बढ़ाते हैं तो राइटिंग ख़राब होने लगती है ना, तो उसे भी हिसाब से फिर लास्ट में जब हम लिखेंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छे से लिखेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में पूरी कॉपी तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा मतलब पढ़ता तो पूरी है एक प्रकार से, पर उसका अगर आप बहुत अच्छा पहले ही लिख रहे हैं तो वो पहले से ही अंदाज लगा लेता है कि आप जो है कैसा लिख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं कैसा मतलब लिख सकते हैं, आपके कैसा क्या है, तो वो समझ जाता है इस चीज़ से, ठीक है। तो ये था, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, बहुत बहुत धन्यवाद।